श्रावण की तपस्या और शिव का वरदान। बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग का समय था जब पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा थी और देवताओं की महिमा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता था। हिमालय के एक छोटे से ग्राम देवपुर में एक बालक रहता था जिसका नाम था आर्यमित्र। आर्यमित्र बचपन से ही अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान शिव का परम भक्त था। जैसे ही सावन का महीना आरंभ होता, पूरा गांव शिव की पूजा और व्रत में लीन हो जाता। आर्यमित्र भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास के वन में स्थित एक प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करता था, बेल पत्र चराता था, नमः शिवाय का जाप करता था। परंतु उस वर्ष की श्रावण मास कुछ अलग ही थी। पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। असुरों का राजा कालकेतु तपस्या कर स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बना रहा था। उसने ब्रह्मा से अमरता का वर प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी वरदान तो देने को बाध्य थे, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। हे कालकेतु, तुम अमर नहीं हो सकते, परंतु तुम्हें इतना बल मिलेगा कि तीनों लोग कांप उठेंगे। केवल एक शिव भक्त की भक्ति ही तुम्हें परास्त कर सकती है। कालकेतु यह सुनकर हंस पड़ा। उसने सोचा, ऐसे साधारण भक्त भला मुझसे क्या कर सकते हैं। भगवान शिव का संकेत। उसी रात जब आर्यमित्र ध्यान में लीन था, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका शरीर भस्म से लपेटा हुआ था, त्रिनेत्र चमक रहे थे और गले में नाग विराजमान थे। भगवान शिव बोले, वत्स, पृथ्वी पर संकट आने वाला है। तेरी भक्ति ही इस संसार को बचा सकती है। श्रावण मास की शुद्ध उपासना से तू वह शक्ति प्राप्त करेगा जिससे अधर्म का विनाश संभव होगा। आर्यमित्र ने विनम्रता से प्रणाम कर कहा, प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक बालक हूँ। भगवान मुस्कराए और बोले, भक्ति में ही शक्ति है आर्यमित्र। तू नियम पूर्वक 21 दिन तक मेरा रुद्राभिषेक कर, बेलपत्र और गंगाजल से पूजा कर और एक भी दिन न छोड़े। तेरे तप से उत्पन्न ऊर्जा ही तुझे कालकेतु से लड़ने का सामर्थ्य देगी। अचानक आर्यमित्र का आंख खुला तो वह देखा भगवान भोलेनाथ सामने नहीं थे। तो वह समझ लिया कि यह भगवान भोलेनाथ का उसके लिए ये एक आदेश था। अगली सुबह से ही आर्यमित्र ने उपवास प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह स्नान कर गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अभिषेक करता था और बेलपत्र चढ़ाता था। उसने भोजन का त्याग कर दिया और केवल फलाहार कर रहा था। गांव वाले भी उसके तप से प्रेरित होकर शिव की आराधना में लग गए। पूरा देवपुर एक तपोवन बन गया। 15वें दिन कालकेतु ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। उसने आकाश में उड़ते हुए सूर्य को ढक दिया। नदियां सूखने लगीं और पशु पक्षी भी व्याकुल हो उठे। परंतु आर्यमित्र तप करते रहे। वह जानता था कि उसकी आराधना अभी पूरी नहीं हुई। 21वें दिन आर्यमित्र ने शिवलिंग पर अभिषेक करते समय देखा कि शिवलिंग से प्रकाश फूट रहा है। अचानक वह प्रकाश उसके शरीर में समा गया। उसके नेत्र तेजस्वी हो उठे, शरीर में बल का संचार हुआ और उसके हाथ में एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हो गया। उसी समय आकाश से कालकेतु गरजता हुआ आया। कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है? आर्यमित्र ने आंखें मूंद लीं और शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे महादेव, मेरे हाथ आपके शस्त्र हैं, कृपा करें। और युद्ध आरंभ हो गया। आकाश, पृथ्वी और पाताल तक लड़ाई की गूंज फैल गई। कालकेतु अनेक मायावी रूपों में आया, पर त्रिशूल के एक प्रहार से सब नष्ट हो गए। अंततः जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो आर्यमित्र ने रुद्र मंत्र का जाप किया। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय। शिव के आशीर्वाद से वह अस्त्र निष्फल हो गया और कालकेतु भस्म हो गया।
युद्ध के पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने आर्यमित्र के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तूने न केवल धरती को बचाया बल्कि श्रावण मास के महत्व को भी सिद्ध किया। आज से इस मास में जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा उसे वही शक्ति, वही भक्ति और वही कृपा प्राप्त होगी। शिव ने आगे कहा, श्रावण का प्रत्येक सोमवार अब मेरे विशेष पूजन का दिन होगा। भक्त बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद और घृत से मेरा रुद्राभिषेक करेंगे और मैं उन्हें मनोवांछित फल दूंगा। देवपुर में उत्सव का माहौल छा गया। आर्यमित्र को ऋषियों ने देवर्षि की उपाधि दी। कालांतर में वह महान तपस्वी और गुरु बना। श्रावण मास तब से हर वर्ष आता है और भक्तों को यह संदेश देता है, सच्ची भक्ति में ही शिव निवास करते हैं। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, श्रावण मास का व्रत और पूजा भक्त को महाबल प्रदान करता है। कथा का संदेश। श्रावण मास केवल एक माह नहीं बल्कि भक्ति, संयम, तप और शिव की कृपा पाने का अवसर है। इस मास में शिव की पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जैसे आर्यमित्र ने अपनी भक्ति से संपूर्ण लोक को बचाया, वैसे ही हर भक्त अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पा सकता है। हर हर महादेव। नमः शिवाय।